हाँ जी सर, नमस्कार। आपका नाम क्या है जी? यदुराज सिंह। अच्छा, आपको क्या परेशानी है? बस कमर में दर्द है और साइटिका की प्रॉब्लम है। कितने टाइम से शर्ट का? हो गया कोई 15-20 दिन से। नहीं, उससे पहले भी क्या था? पहले भी हुआ था? उससे पहले तो बहुत से 94 में हुआ था, स्लिप ऑफ डिस्क। अच्छा, बहुत तो पुरानी बात है। तो अभी आपको काफी दर्द हो रही है शर्ट का में? हाँ, अब दर्द होता है साइटिका में। तो अभी आपका हम ट्रीटमेंट करते हैं मैनुअली, तो देखते हैं आपको कितना आराम आता है। चलिए ठीक करिए। आ जाओ सर। इनके राइट लेग के अंदर शर्ट का पेन है, इनका हम अब ट्रीटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल। ये आप सॉक्स निकाल दें तो ये रखा नहीं है पैर यहाँ पे, मैं इसलिए आया था। ये करना है ना, तो ये बहुत भयंकर दर्द होता है ऐसे उतारने से। देखना लीजिए। ठीक है। आसियाटिका के लिए सबसे पहले बॉडी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बॉडी का बैलेंस, ये देखिए आप इनकी अंगूठे को, आप नहीं, आप गर्दन, आपकी ट्रेनिंग नहीं चल रही है, ठीक है, बॉडी बैलेंस में नहीं है। तो सबसे पहली जो शुरुआत करनी है वो हमें करनी है बॉडी के बैलेंस से, ठीक है ना। थोड़ी टोई को, पैर की उंगलियों को थोड़ा चटका लें, इनको थोड़ा स्ट्रेस फ्री कर दें, ठीक है। अब देखिए, आप ठीक लग रहा है आपको? हाँ, आगे बॉडी बैलेंस में। अब इन्होंने बताया हमें राइट लेग में, ठीक है, जो पेन आता है इनको राइट में आता है, ठीक है। पहले बैलेंस कर लें बॉडी को, ठीक है। एक बार बॉडी बैलेंस, फिर असल में बाल्टी उठाने से दाहिने से हुआ है ना। हाँ, बाल्टी उठा के डाली मैंने। उल्टा लेट चाहिए, उल्टा लेट चाहिए, पेट के बल। हाँ। गड़बड़ डालने में दिक्कत होती है सबसे ज्यादा। कुछ डायग्नोस पेशेंट भी करता है, वो बता रहा है कि हमें बैक में भी पेन आता है, ठीक है। तो अब इनकी बैक चेक करेंगे। हल्का सा नीचे हो जाइए, आप नीचे हो जाइए बस। हाँ। अब इनको पहले स्पाइन देखनी होती है हमें, स्पाइन का कर्वेचर, ठीक है। कर्वेचर इनका ठीक नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए, ये उठा हुआ है और ये फ्लैट है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का होगा ये हल्का सा उठा हुआ होता है, होता है ना। तो ज्यादातर ऐसे लोगों को डिस्लिप का इश्यू नहीं होता है, ठीक है। जो शाइटिका जो नर्व है वो L5S1 से, ठीक है। ये जो दो गड्ढे हैं, ये जो दो गड्ढे हैं, इनसे आइडिया लगाते हैं हम कि यहाँ L5S1 है, ठीक है। यहीं से टेलबोन शुरू होती है, सेक्रम, ठीक है। ये हमारा थोरोसिक पार्ट है, ठीक है।
अब इनको भुजंग आसन करा के देखते हैं कि इनका स्पाइन में क्या इश्यू है। ऊपर आइए, ऊपर आइए, गर्दन नहीं उठना नहीं है, आप गर्दन ऊपर लानी है आपको। मैं भुजंग जानता हूँ, कौन सा करना है, आधा करना है? भुजंग आसन फुल करो, हाफ भी करो, फुल भी करो। हाँ हटा दीजिए। मैं तो योग सिखाता हूँ लोगों को। ये योग सिखाते, हमें सिखाते थे पहले जी। आइए ऊपर आइए, पूरा करिए। ये क्या करो, ये नहीं, ये हाफ क्या पूरा करता हूँ आपसे। जो वो आप छोड़िए, आप क्या करते हैं अभी, जो हम बता रहे हैं आपको वो काम करना है, ठीक है। अब देख लीजिए, कर्वेचर है ही नहीं, पूरी स्ट्रेट आ रही है जी, ठीक है ना। ऊपर देखिए, ऊपर हाँ स्ट्रेटनिंग है। जिनको इस तरह से स्पाइन में स्ट्रेटनिंग होगी, उनकी जो टेलबोन है वो थोड़ा डाउन होगी, इसी की वजह से इनको कंप्रेशन आया राइट साइड में। ठीक है, नीचे जाइएगा। ठीक है, ये आपने देख लिया, आराम से लेट जाइएगा। ये पेन है आपको? यहाँ नहीं, कहाँ कहाँ आता है बताइए जरा। इसके आसपास चलता है, नीचे की तरफ। हाँ। यहाँ जो उंगली रखी आपने, हाँ ये आता है। इसमें अभी उंगली रखी थी आपने, अभी रखी हुई है नहीं, वो रखी हुई है, नीचे भी जाता है दर्द। नीचे जाता है ना, वो यहाँ आता है, ये आता है, इसी में जाता है ना, नीचे घुटने से जाता है। ये जांग में बहुत कम रहता है। ये आता है पेन इधर आपको? हाँ यही होकर आता है, नीचे की तरफ जाता है। हाँ जाता है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अब है इस टाइम प्रेस करने से? नहीं, बहुत कम, बहुत कम है। ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। ये यूबी मेरिडियन होगा ना? यूबी मेरिडियन। ये यहाँ पे यहीं पे, यहीं ये जो आप यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है। अच्छा, ये ज्यादा है, ये पेन है आपको ज्यादा या ये ज्यादा है? ये ज्यादा है, पूरा दबाया आपने। ये टेलबोन से जो यूबी का है, एक तो होता है जीबी से। अगर जीबी से आता तो इस साइड में इनको बहुत पेन आता, ठीक है ना। हालांकि बैक का इनको इशू मुझे ऐसा लगता है बहुत टाइम से है, क्योंकि नी आप देख लीजिए, इनकी पैर इनका घुमा हुआ है। स्पाइन का इशू जो है इनको बहुत टाइम से है। वसाबी ऑयल, ऐसे पेशेंट का जो हमें ट्रीटमेंट करना है, वो कोशिश करनी है एक तो इनका कर्वेचर चेंज कराना है, क्योंकि कर्वेचर इनका ठीक नहीं है। ठीक है, पहले तो इस पे हमें काम करना, यहीं से हमको सारा कर्वेचर, अगर ये डाउन हो जाता है तो टेलबोन अपने आप डिजनरेशन हो रहा है। हाँ बिल्कुल, तो इसमें इनके साथ बोन का डिजनरेशन हुआ है, वर्टिब्रा का डिजनरेशन। इसका भी मन कर रहा हूँ कहीं बाहर से जाकर वहीं जाना है। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ कपिंग, फायर कपिंग जी, ठीक है ना। तो दादी निकाल गई थी, मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। करिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे ठीक होना चाहता हूँ। मैं तो 1.5 घंटे योग करता हूँ, उसमें पता नहीं कैसे हो गया। नहीं, कैसे योग नहीं करते हैं ना आप। पानी असल में उठाने से बाल्टी से हुआ है, पहले नहीं था ये। वो बाल्टी भरवा के डाली मैंने उसमें, उससे फिर कर्वेचर आपका ठीक नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत पहले वो 94 में हुआ था डिजनरेशन। हाँ, तो हकीम थे वहाँ बरेली के, उन्होंने ठीक कर दिया था। वो डिकैल्सिफाइड हो गया थोड़ा सा। ये होगी क्या, और जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। मैं दवाई नहीं खाता, दिक्कत मेरे साथ ये। तो खाते नहीं है तो आपको खाने भी नहीं देंगे। दवाई नहीं खाता है। हाँ, एलोपैथी से एलर्जी है, पता नहीं क्यों।
खाते नहीं दवाई। हाँ ठीक है। मैं तो होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक खाता हूँ। एक मिनट बुलाई बेटा, बुलाना। सैनिटाइज इसके लिए अल्कोहल कौन सा है? ये काम नहीं करेगा। ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसके लिए लोग मेरे वाली बढ़िया बनी। डाल दो डाल। अच्छा स्प्रेड करके होता है, मेरा मतलब करिए। बीच में डाल दो बीच में। मैं आपको दूंगा इसमें बना कोशिश करें जो फायर कपिंग करें। फायर कपिंग तो आती है। हाँ जी सर, ठीक है। यहाँ जब कंप्रेशन आता है तो नर्व में यहाँ क्लॉटिंग आ जाती है, जो ब्लड सर्कुलेशन नीचे नहीं जाता है, तो उसको रिलीज करने के लिए हमें फायर कपिंग की जरूरत पड़ती है। इसीलिए खासकर हम पहलवान पे हल्का फायर कपिंग करेंगे। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पेन चाहे सर जीबी में जाए या यूबी में जाए? हाँ, सबसे पहले तो डायग्नोस हमें पेशेंट ही कर देता है कि मुझे यूबी में आ रहा है या जीबी में आ रहा है। तो जहां यूबी में आता है और जीबी में आता है तो जीबी को जीबी की तरफ ज्यादा ट्रीट करें, ठीक है सर। आधा डायग्नोस तो पेशेंट ही कर रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा कर्वेचर भी आपको समझ में आना चाहिए डिजीज का कि भाई इस पेशेंट का कर्वेचर कैसा है, ठीक है सर। कर्वेचर एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे सर। हाँ, कर्वेचर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी। एक्चुअली कर्वेचर की जो मैंने बात की, इनका जो कर्वेचर है वो स्ट्रेटनिंग ज्यादा है, स्ट्रेट ज्यादा है, ठीक है। इसमें क्या है, हल्का सा यहाँ थोड़ा डीप होना चाहिए जी, ठीक है। गड्ढा होता है तब टेलबोन इस तरह से आती है, ऐसा यहाँ इनके केस में नहीं है, ठीक है। तो इनका स्ट्रेटनिंग मीन्स टेलबोन का इश्यू ज्यादा आएगा इनको। ऐसे पेशेंटों में L5S1 और S1 S2 ज्यादा इश्यू आते हैं। उन्हीं के कंप्रेशन से ज्यादा, इनकी सिटिंग पोस्चर ठीक नहीं है, इस वजह से ये हुआ है, ठीक है। तो ये पुलिस में थे ना, पहले खड़े भी रहते थे बहुत ज्यादा। ऊपर ही नहीं, खड़े होने से भी, फिर बैठने का भी जो है, बैठने का भी, हाँ, होल्ड करना है यहाँ पे आपको, हल्का सा ऊपर से प्रेस करके लेके आए, ठीक है। एक्चुअली जो हम काम कर रहे हैं वो यूबी पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, मसल्स पे भी काम कर रहे हैं। सीधा ऐसा प्रेशर लाके ऐसे नीचे की तरफ रिलीज कर दिया, ठीक है। ऐसे लेके आए, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, लाइट प्रेशर होना चाहिए। ज्यादा होगा तो पेशेंट को पेन आ जाएगा जी, क्योंकि पहले पेशेंट पेन से परेशान हो चुका होता है। नीचे जाइए, कोशिश करें भुजंगासन में ही ये आप हल्की सी मसाज दें। ऊपर लेके आइए, दोबारा, हाँ, ऊपर लेके आइए, प्रेशर लाइट रखें इसमें, हाँ। सीधा टेलबोन पे लाके सेक्रम पे सीधा प्रेशर नीचे लेके ऐसे छोड़ दिए, लेट जाइए, आराम से लीजिएगा। ये ऐसे सर मसाज ऊपर से नीचे 3-4 बार करनी है? हाँ, 3 बार,
3 बार 4 बार कोई दिक्कत नहीं, उसमें 5 बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, 3-4 से बार ज़्यादा करेंगे तो कभी कभार मसल्स पे बार बार प्रेशर देंगे और पेन आ जाएगा। हालांकि प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगी, लेकिन पेशेंट अभी इन्होंने कहा कि मुझे पेन आ गया, तो वो पेन गलत नहीं था, वो पेन ठीक ही था जो सर ने किया, क्योंकि थोड़ा पेन आता है स्टार्टिंग में। किसी मसल्स पे आप वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो भी, अभी अगर इसमें स्टफनेस ज्यादा है तो हम कपिंग करके इसको सॉफ्ट करेंगे, वो ही इन्होंने सर ने कल दिया था। तो इन्होंने कहा भाई मुझे एज इट इज पेन है। तो ऐसी कंडीशन में आप एकदम मैजिक ना करें कि भाई मैं आज गया मुझे एकदम मैजिक हो गया, मैं ठीक हो गया। लेकिन हाँ, ये ट्रीटमेंट आपको परमानेंट क्योर की तरफ लेके जाएगा। ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी रिलीफ आप दे दिया, परमानेंट की क्योर की। लेकिन पेशेंट को भी थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, और आप पेशेंट को बिल्कुल ये समझ के ना कहें कि आप आ गए आज ठीक हो जाएंगे, 1 महीने 2 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये केस क्या है, ये मेडिकल साइंस में कितना भी है, ये ठीक नहीं हो सकता है उनकी लैंग्वेज में। एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है। वो अगर किसी थेरेपी में इलाज है तो वो हमारी इस थेरेपी में इसका इलाज है, और परमानेंट की तरफ ले जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा योगा भी, जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज है वो हम आपको बताएंगे, वो जरूर कराएं इसमें। तो ये परमानेंट क्योर होगा ये केस, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई टेम्परेरी होगा। लेकिन एकदम से कभी कभी पेशेंट से हम इस तरह से बात करते हैं मैजिक की, तो एकदम मैजिक नहीं होता। अब ये आज का कर्वेचर की बात करें, कम से कम 20 साल पुराना, 15-20 साल लग गए इस कर्वेचर को। ज्यादा भी हो सकता है, ये मैंने मिनिमम बताया, मैक्सिमम 40 साल भी हो सकते हैं इस कर्वेचर। इनको कह रहे स्लिप डिस्क हुआ था 94 में। हाँ, तो ऐसे लोगों को, हाँ एक चीज और बताऊं मैं, जिनकी स्ट्रेटनिंग होती है उनको डिस्क स्लिप का इश्यू ज्यादा आता है, उन्हीं को मैक्सिमम आता है। ठीक है। हाँ, L5 पे हमने वैक्यूम कर दिया, ठीक है। ठीक है। एक चीज और है, हमें डिस्क स्लिप का ये पता होना चाहिए कि डिस्क स्लिप का है। कुछ कप हम बैक के सीधा बैक के ऊपर लगाते हैं मिड में, तो उसमें सिर्फ वही कप लगा सकते हैं जहां हमें ये क्लियर हो जाए कि हमें डिस्क स्लिप नहीं है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि डिस्क स्लिप में क्या होता है, अगर डिस्क स्लिप है वहां अगर बीच में आप लगाएंगे तो थोड़ा सा प्रेशर डिस्क के ऊपर भी आता है, वो भी बाहर आएगी। तो ऐसी कोशिश करें, ऐसी जगह ना करें। ठीक है सर। अब ऐसी इनकी स्टेज मसल्स का पेन इनको आना ही था, क्योंकि मसल्स स्टफ बहुत ज्यादा हो रही है, इसको सॉफ्ट करने में ही थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो ये जरूर थोड़ा सा समझना है हमें कि कितना पेशेंट को थोड़ा टाइम लगेगा। पेशेंट, हाँ एकदम पेशेंट ऐसी कंडीशन में, सिचुएशन में एकदम ये समझ के आए कि कोई मैजिक हो जाए, तो ऐसा नहीं है। सर जैसे इनकी सिचुएशन है, हाँ। तो इसमें स्पाइन पे फायर कपिंग कर सकते हैं, स्पाइन के ऊपर? हाँ कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले तो बहुत हल्की फायर कपिंग करनी है, धीरे धीरे कर सकते हैं। बिल्कुल सेंटर में ना ले, थोड़ा साइड में ले, थोड़ा साइड में ले। ठीक है। पहली बार कुछ सिखाई थी मैंने फायर कपिंग। हाँ जी सर। साइड में करनी है।